हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं दूसरे बच्चे के पास पहुंचे, उसको पढ़ सके। क्योंकि मेहनत जो कर रहे हैं पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो बच्चे पढ़े और उनसे कुछ सीखे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। एक्सरसाइज 8.2 है और ये सरल गणित स्टूडेंट फ्रेंड्स का किसी सिन्हा का है। तो इससे हम सवाल को देखेंगे। तो चलिए बने रहिए और कॉपी कलम निकाल लीजिए। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो अच्छा से समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, ताकि उसको हम देखें फिर से। कोई दिक्कत किसी को ना हो, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। सवाल में लिखा है, एक स्टीमर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी बहाव की दिशा में चलकर 2 घंटे में तय करता है। दो बंदरगाह, मान के चलो कि एक गांव यहाँ है, एक गांव यहाँ, या एक नदी का किनारा इधर है, एक किनारा इधर है। तो यहाँ से चलकर यहाँ जाने में उसको 2 घंटा लगता है। मान के चलो एक बंदरगाह यहाँ है पहला, दूसरा बंदरगाह यहाँ है। तो यहाँ से जो है इधर जब पानी इधरे बह रहा है, तो यहाँ से इधर जाने में कितना समय लगता है, और यहाँ से इधर आने में कितना समय लग रहा है। ये इधर की दिशा में रहा है, इधर ये हो गया। धारा की दिशा इधर है, धारा की दिशा, ठीक है। आई है धारा की उल्टा दिशा, की उल्टा दिशा, धारा की उल्टा दिशा। अब जरा सोचो, सोचो बच्चों, जब नदी के किनारे रहते होंगे या नदी में तैरते समय, अगर इधर पानी बह रहा है, उधर तैरने में अच्छा लगता है कि जिधर, मतलब कि इधर से जैसे पानी जा रहा है तो हम इधर, हमको तैरने में अच्छा लगता है धारा की दिशा में, या जिधर से पानी आ रहा है उधर जाने में अच्छा लगता है? किसमें आसान होता है? तो जब पानी की दिशा में जाएगा तो बहुत आसानी से चला जाएगा। उसी की जब जिधर से पानी आ रहा उधर हमको तैर कर जाना होगा आगे, तो उसमें बहुत कठिनाई होगा। तो इसी तरह स्टीमर जो होगा, धारा की दिशा में चलता होगा तो उसकी चाल ज्यादा होगा, कम समय लगता होगा। उसकी उल्टी दिशा आता होगा तो ज्यादा समय लगता होगा। तो सवाल अब शुरू करते हैं। देखिए, एक स्टीमर दो बंदरगाह के बीच की दूरी बहाव की दिशा में चलकर 2 घंटे में तय करता है। यदि यही दूरी बहाव की विपरीत दिशा में चलकर 3 घंटे में तय करता है, तो यदि धारा का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर पानी में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। समझ गया? जब इस इधर से जाता है, ये धारा की दिशा है, पानी इधर से इधर बह रहा है, इस दिशा में जाता है तो 2 घंटा समय लगता है, समय, ठीक है। और जब इधर से इधर आता है, तो इधर से इधर आने में उसको 3 घंटा समय, कितना समय लगता है? 3 घंटा। इधर लगता है धारा की दिशा में जाने में 2 घंटा, और जब धारा से की दिशा की तरफ जब जाता है तो इसको इधर से इधर आने में कितना लगता है? 3 घंटा समय लगता है। और दूरी इतने है, मान के चलो इसके बीच की दूरी अगर 50 किलोमीटर मान ले, तो धारा की दिशा में जाने में 2 घंटा, और वह विपरीत दिशा में आने में, उल्टा दिशा में आने में उसको 3 घंटा लगता है। तो कह रहा है कि अस्थिर जब पानी रहेगा तो उसमें स्टीमर की चाल क्या होगा। तो यहाँ पे हम मानते हैं सवाल को, माना कि अस्थिर पानी में या जल में, पानी में स्टीमर की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की जो चाल है वो भी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी याद रखना, ये जो पानी इधर से इधर बह रहा है, पानी की चाल, पानी की चाल ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी की चाल भी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखना। प्रश्न से जब मान लो स्थिर पानी में 1 किलोमीटर घंटा है, तो प्रश्न से क्या कहता है? धारा की चाल, धारा की चाल, पानी जो बह रहा है उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः धारा की दिशा में स्टीमर की चाल क्या होगी? स्टीमर की चाल
जब धारा की दिशा में जाएगा तो स्टीमर का चाल उसका उससे गुना हो जाएगा। समझ गया? जितना धारा 3 किलोमीटर स्पीड है और 3 किलोमीटर वो स्टीमर चल रहा था, 3 गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि जितना धारा तो उतना बहाइए देगा, स्टीमर भी उतना तेज भागेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x गुना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उतने रफ्तार में वो उसका उस यानी दोनों का रफ्तार पकड़ लेगा स्टीमर की चाल में। समझ गया? धारा अब धारा की विपरीत यानी उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल, धारा के उल्टा दिशा में स्टीमर की चाल, ये क्या हो जाएगा? जितना मतलब कि मान के चलो कि 3 किलोमीटर उसको आने में लगता है 3 घंटा, यानी कि मान के चलो कि इधर उल्टा दिशा में उसको 5 किलोमीटर घंटा से वो चल रहा है, तो पानी इधर से रोकेगा 3 किलोमीटर घंटा, तो उसमें से वो घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x-3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जितना वो इधर से बह रहा उतना तो रोकेगा ना उधर से चाल को, तो x में से ये चाल घट रहा है, स्थिर पानी में जो ये चाल आ रहा है उसको थोड़ा रोक रहा है। यहाँ पे इसमें घटा हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये जोड़े होगा, यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। जितना चाल इसका है उसमें 3 किलोमीटर अधिक जो है वो जुड़ जाएगा, इसमें घट जाएगा, इसमें रोकेगा तो घट जाएगा, और इसमें गुना नहीं होगा। यहाँ पे सही कर लो, यहाँ पे क्या होगा? जोड़ होगा। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। अब देखो चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x+3 इंटू का, यानी धारा की दिशा के लिए 2 हो जाएगा, धारा की दिशा के लिए 2 हो जाएगा, और विपरीत दिशा के लिए 3 यहाँ पे गुना में आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 किलोमीटर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको समीकरण मान लिए 1, और फिर या पुनः नीचे दिख रहा है रे, पुनः लिखेंगे दूरी बराबर, पुनः दूरी बराबर वही सूत्र रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 3 गुना 3 किलोमीटर, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब देखो एक में तो जुड़ गया और उसकी गुना हो गया 2 गुना से, और एक में घट के 3 से गुना हो गया। जब विपरीत दिशा में जितना चाल था, यदि जितना ये जो माने हैं, हम क्या माने हैं? स्टीमर की चाल, स्टीमर की चाल में जो धारा की चाल है वो घट रहा है, और इधर वाला ऊपर वाला में क्या हो रहा है? स्टीमर की चाल अब प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ रहा है, और उसके बाद दोनों में हम गुना कर दिए, क्योंकि दूरी बराबर सूत्र वही है, चाल गुना समय। तो चाल तो हम दे दिए, और समय जो था वो 2 घंटा, यहाँ 3 घंटा लग रहा है। अब मैं थोड़ा इधर ले रहा हूँ, इधर दिख रहा है ना, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों समीकरण से देखो, इस समीकरण से देखो ये आ जाएगा x प्लस का, नहीं दिख रहा है, जब ये नहीं दिख रहा है तो हमको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। समझ गया? अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इधर तक, यहाँ तक, चलो मैं इधर ही ले लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है? x+3 इंटू 2 बराबर x-3 और इंटू 3। अब कोष्ट जब खुलेगा, बड़ा ये वाला कोष्ट हम लगाए कि नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं, कोष्ट लगाना या ना लगाना कोई बात नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे इससे हम गुना करेंगे तो 2x प्लस का 6 बराबर इधर क्या होगा? 3x माइनस का 9। अब x इधर ले लेते हैं, चरमान इधर और चरमान उधर कर लेते हैं, तो 2x माइनस 3x बराबर
-9 और -6, ये उधर गया, आ गया। इधर क्या हो गया, यानी कि 2 घट गया तो माइनस का x बराबर माइनस में 15, माइनस माइनस उड़ा दिए, x का मान निकल गया 15। तो लिखेंगे अतः अस्थिर जल में स्टीमर की चाल, अस्थिर जल में स्टीमर की चाल कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा अस्थिर जल में। अब कह रहा दूरी कितना है, तो दूरी देखो गुना कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा यही ना है। स्टीमर की पानी में चाले ना निकला है अभी, ये क्या निकला है, ये जो निकला है चाल, चाल निकला था। अब हमको क्या निकालना था, चाले निकालना था कि दूरी भी निकालना है। अस्थिर पानी में स्टीमर की चाल ज्ञात करें, चाले निकालना था, चाल निकाल लिए, हो गया, सवाल बन गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 को, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। ये जो था 30 नंबर, ये सबसे पहले क्या करना है, देखो हमने शुरू में ही बता दी, जिधर धारा की दिशा होगा उधर स्टीमर की और धारा की दोनों जुड़ जाएगा, और उल्टा दिशा में क्या होगा, उतना रोकेगा, तो इसलिए उसमें से उतना चाल घट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ पे प्लस लिए, और उसके बाद जो समय लग रहा है उससे गुना कर दिए, क्योंकि सूत्र कह रहा है चाल गुना समय, इसलिए समय को गुना कर दिए दोनों में। आगे समीकरण प्राप्त हुआ और समीकरण से x का मान निकला, हम जो माने थे वो वहां पे निकल गया, समझ गया। तो चलो इनको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, दो व्यक्तियों ए और बी से जो 42 किलोमीटर की दूरी पर है, हाँ कैमरा में धुंधलापन आ रहा था इसलिए। तो 31 नंबर में सवाल है कि दो व्यक्ति है ए और बी जो कि 42 किलोमीटर की दूरी पर है। मान के चलो एक व्यक्ति ए है ये, और एक व्यक्ति ये है बी, दूरी कितना है 42 किलोमीटर। फिर हो रहा है, दूरी कितना है 42 किलोमीटर, दोनों की दूरी कितना है बीच की 42 किलोमीटर दूरी। आगे कह रहा है यात्रा आरंभ करते हैं, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की चाल से चलता है और विपरीत दिशा में आ रहे दूसरे व्यक्ति 6 घंटे बाद मिलता है, बताइए दूसरा व्यक्ति की चाल से चल रहा है। फिर हो रहा है, कट करो।